नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ इथोलॉजी से रिलेटेड और प्रोटेक्टेड एरियाज जिसमें आपके नेशनल पार्क वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को कराने से पहले मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन भी बच्चों के पेपर 1 मई को हैं या इसके बाद हैं, तो जितने भी पेपर आपको कराए जा चुके हैं या जितने भी मॉडल पेपर आपको अभी तक कराए जा चुके हैं, प्लीज़ आप उनसे करके जाइए, क्योंकि मैंने मैच किया है। मैं 3 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर आपको करा चुकी हूँ, उसमें मैंने मैच किया, बहुत सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर एज इट इज़ नहीं दिया है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है कि वो आपको पता है, आंसर आप लगा के आते। तो प्लीज़ जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए, प्लीज़ आप उसे पढ़ के जाइए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। देखिए, उससे फ़ायदा आप ही का होने वाला है। एज अ टीचर मैं आपको बस एक गाइडेंस दे सकती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कुछ ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ आसाम। तो ये आपका है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको ये देकर पूछ सकता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो आपको पता होना चाहिए आसाम। ठीक है, अब कान्हा नेशनल पार्क, सुंदरबन, रणथंभौर नेशनल पार्क, इन सब से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडियन नेशनल पार्क। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, देन पूछा गया है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्क इन इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट पार्क कौन सा है? तो वो है आपका हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, वो आपका है हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच पार्क इज लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स एंड इट्स पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी पूछ सकता है या नीलगिरी हिल्स ये नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क, ये आपके बांदीपुर में है, तो आपको ये पता होना चाहिए। या बांदीपुर नेशनल पार्क क्या है? तो ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड द स्टेट ऑफ मिजोरम एंड इज नोन एज द पॉपुलेशन ऑफ हुक लॉक गिबन्स। पहली बात, हुक लॉक गिबन्स, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक है, और मर्लिन नेशनल पार्क इसका आंसर है। तो मर्लिन नेशनल पार्क देके पूछ सकता है कि कौन से स्टेट में ये पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं क्वेश्चन की वैरायटी भी आपको बताते चलूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका गिर फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है। ठीक है, गिर फॉरेस्ट कहाँ है? तो गुजरात में है। और तो गुजरात देके आपको ऑप्शन में इस तरीके से गिर फॉरेस्ट दे सकता है, आगे गुजरात दे देगा या गुजरात की जगह कुछ और दे देगा, मैच करने को दे सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इसमें से करेक्ट मैच करिए या इनकरेक्ट मैच करिए। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन कराए जाए उसको बहुत ध्यान से पढ़िए ताकि आपके सारे क्वेश्चन सही हों। ठीक है, वाइल्ड एस सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द इंडियन स्टेट। वाइल्ड एस सेंचुरी इंडिया के किस स्टेट में है? तो वो है लिटिल रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द बिलो इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये देखिए, ये मैच वाला क्वेश्चन आ गया। तो सरिस्का जो है अलवर में है, पेंच जो है गढ़वाल में है, लेकिन वाल्मीकि हजारीबाग में नहीं पाया जाता है, ये आपके बिहार में पाया जाता है। ठीक है, और नगर जुनसागर ये श्रीशैलम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द गिवन स्टेट, आसाम। ठीक है, बांदीपुर कहाँ पाया जाता है? आसाम में पाया जाता है। अब ये मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके, कहाँ पे ये क्वेश्चन जो है डीडी यूनिवर्सिटी से पूछा गया है, तो मुझे था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो जरूर करवा दिया जाए। लाइकेंस आपके जो होते हैं, लाइकेंस आपको पता है एल्गी और फंजाई से मिलकर बनते होते हैं। ये एक बायो इंडिकेटर की तरह वर्क करते हैं। तो बायो इंडिकेटर की तरह ये वर्क करते हैं किस चीज़ के लिए? वाटर और एयर पोल्यूशन के लिए। ठीक है, देन क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? ठीक है, एन एरिया विथ हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म। एक एरिया है जहाँ पे हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस और एंडेमिज्म, और यहाँ पे आपको देख सकता है कि यहाँ पे थ्रेटेंड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर ये भी ऐड कर दे तो आप तभी भी ऑप्शन आपको यही लगाना है कि हाई लेवल स्पीसीज पाए जाएंगे और एंडेमिज्म पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया। तो ये देखिए, रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है डेटा रेयर डेटा स्पीसीज के बारे में बताता है या एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में बताता है। तो अगर यहाँ रेड डेटा बुक देता
तो आप डेटा बुक लगाते, लेकिन इसको भी ऑर्गेनाइज करने वाला है IUCN, ठीक है। IUCN जो है इसको ऑर्गेनाइज करने वाला वही है, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन असेसमेंट कब बनाया गया था? 1986 में बनाया गया था। जो पिंक हेडेड डक फॉल्स अंडर द कैटेगरी, पिंक हेडेड डक जो होते हैं किस कैटेगरी में आते हैं? तो वो आपकी एंडेमिक स्पीसीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन कान्हा नेशनल पार्क, इनमें से कौन सा जो है स्पीसीज जो है कान्हा नेशनल पार्क में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो नॉट फाउंड इन कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये सारे पाए जाते हैं, ऑल ऑफ द एबव फाउंड, सारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द बिलो इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, इससे क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं। फ्लोटिंग नेशनल पार्क हमारे इंडिया में एक ही है, वो है किबू लामझाओ नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो पंजाब जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट यहीं पे पाए जाते हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये इथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इथोलॉजी के लेक्चर्स मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो जितने भी चीज़ें मैंने करवाई, अगर आप उतना पढ़ के जाते हैं तो आपके लिए वो मोर देन इनफ है, ठीक है। मैंने वहाँ पे बताया था कि आपसे हैबिचुएशन से एक क्वेश्चन पूछा था, अब ये क्वेश्चन मैं यहाँ भी करा दूंगी। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर को इथोलॉजी कहते हैं। अगर फादर कौन है? कोनार्ड लॉरेंज, ठीक है, इनके फादर हैं। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एनिमल बिहेवियर, इकोनॉमिक बिहेवियर कोई एनिमल बिहेवियर नहीं होता, इंस्टिंक्टिव होता है, लर्न बिहेवियर होता है, सोशल बिहेवियर होता है, लेकिन कोई भी इकोनॉमिक बिहेवियर नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, ठीक है। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को एक और नाम से जाना जाता है, तो आप मुझे उसका बताएंगे उसे किस नाम से जाना जाता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ए बर्ड बिल्डिंग नेस्ट, ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है जो बर्ड सीखी रहती है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ द बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन एनिमल्स इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस, कौन सा बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस होता है, उसका प्रभाव पड़ता है एनिमल के बिहेवियर पर एक्सपीरियंस के द्वारा, ठीक है, सीखता है। तो लर्न बिहेवियर को हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है। आप इसका जो मैंने पढ़ाया उसे जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, जब उसको देख लेंगे आप और क्वेश्चन करेंगे तब आराम अच्छे से समझ में आएगा। व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो सोशल बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द टर्म प्रोसेस ऑफ एनिमल अडॉप्टिंग इट्स इन्वायरमेंट, किसी चीज को अडॉप्ट करना क्या कहलाता है? अडॉप्टेशन कहलाता है, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग किस में आता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में आता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग, कौन सा इसमें से एसोसिएटिव लर्निंग का एग्जाम्पल है? तो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, पेवलोवियन जो है पेवलॉव ने जो डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था वो कंडीशनिंग सारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, और मैंने कहा था ना कि हैबिचुएशन से एक क्वेश्चन आया था, तो हैबिचुएशन से जो क्वेश्चन आया था वो आपका ये था कि अगर आप किसी जो है प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे आप स्क्रू क्रो लगाते हैं, मतलब ये मटका टांगते हैं जो खेत में, उसको चिड़िया देखती है, ठीक है, एक बार देखेगी, दो बार उसको लगेगा कि कोई यहाँ पे पर्सन खड़ा है, इससे मुझे हार्म हो सकता है, लेकिन जब वो बार बार आएगी और उसे कोई दिक्कत नहीं होगी तो उसका क्या होगा, जो प्रोसेस है वो डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। लर्निंग वो क्या करना, इफेक्ट उसका डिक्रीज होने लगेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हैबिचुएशन कहते हैं। और भी कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट मुझे लगे मैंने उतने क्वेश्चंस लिए हैं। और अगर कहीं से आपको और भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो प्लीज़ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपके एग्जाम्स अच्छे होने चाहिए, डजंट मैटर कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।